एक सिपाही क्या महसूस करता है ऐसे सियासतदानों के बयान पर कि ऐ मेरे पैर के छालों अब लहू फेंको, कुछ बदतमीज मेरे सफर का हिसाब मांगते हैं। मोदी के पास जितना पैसा था बचा हुआ 45 लाख रुपया और देश हित में उसने दान कर दिया कल। हाँ, कोई है इंडिया में ऐसा जो कि कमाई दे दे। अभी पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश इस सदमे से उबर ही रहा था, तभी इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव बीके हरिप्रसाद ने यह कहा है कि पुलवामा आतंकी हमला भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच मैच फिक्सिंग है। यानी एक तरह से पाकिस्तान मीडिया में अपने आप को प्रचारित प्रसारित करने का कोई अवसर नहीं भूल रहे हैं यहाँ के राजनेता, और उनको एक मौका दे रहे हैं कि इस आतंकी हमले को वो अपने पक्ष में दिखा दें। चलिए आइए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे आज। क्या कहेंगे सर, ये साबित क्या करना चाहते हैं यहाँ के कुछ राजनेता? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस का जो इतिहास है वो पहले से ही दागी और दोषित दोनों रहा है। अगर फिक्सिंग की बात की जाए तो 1962 का जो इंडिया चाइना युद्ध हुआ था वो मैच फिक्सिंग थी। उसमें हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा के जवाहरलाल नेहरू और चाउमिन लाई दोनों हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाए, मैच फिक्सिंग वो थी। और वहां से चीनियों ने आक्रमण किया, आपके देश की करीब 38,000 वर्ग मील जमीन कब्जा कर लिया। और मैच फिक्सिंग इसको कहते हैं कि साहब मैच फिक्सिंग कराया नेहरू और चाइना ने, जिसमें हिंदुस्तान बुरी तरह से परास्त हुआ, आपके हजारों सैनिक मारे गए और आपका जो देश था वो शर्मसार हुआ सबके सामने कि आप एक लोकतंत्र बनते हैं। आपने पंचशील का सिद्धांत बनाया था और आपकी अपनी हैसियत नहीं है अपने सीमाओं की सुरक्षा करने की। तो पाकिस्तान मीडिया में इतने बने रहने की उत्सुकता क्यों? कभी आप लाशें मांगते हैं कि 200-250 आतंकी मरे कि क्या मरे, फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में मैच फिक्सिंग है। कि अगर ये कैसे अगर कहा जा रहा है कि नहीं, अपनी ही सेना पर अगर भारत का प्रधानमंत्री हमला करवा रहा है तो ये दुनिया में क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? एक तरफ तो भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। देखिए, ऐसा है, एक बात आपको छोटी सी बात बता दूं, एक सिपाही क्या महसूस करता है ऐसे सियासतदानों के बयान पर कि ऐ मेरे पैर के छालों अब लहू फेंको, कुछ बदतमीज मेरे सफर का हिसाब मांगते हैं। ऐ मेरे पैर के छालों अब लहू फेंको, कुछ बदतमीज मेरे सफर का हिसाब मांगते हैं। आप यह बताइए कि हिंदुस्तान में पर जो आतंकवाद शुरू हुआ वो उसका अगर इतिहास देखा जाए तो नेहरू के जमाने से शुरू हुआ। पहले नॉर्थ ईस्ट में गया, पहले नॉर्थ ईस्ट में हुआ, नागा मिजो पूरा अशांत रहा, मणिपुर त्रिपुरा सब अशांत रहा। उसके बाद बहुत मुश्किल से धीरे धीरे करके उसमें कुछ राजीव गांधी का भी योगदान है, मिजो से समझौता उन्होंने किया, नागाओं से समझौता अभी मोदी जी ने किया है, और तब जाके वहाँ शांति अब स्थापित हुई है, लेकिन वो भी अस्थायी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे पंजाब का आतंकवाद, तो पंजाब का आतंकवाद भी कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस की नीतियों की देन है। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे सरदार प्रताप सिंह कैरो, जिन्होंने जब पंजाब को विकास के पथ पर डाला तो एक कांग्रेस के ही छुटभइये नेता सुच्चा सिंह ने उनकी हत्या कर दी। तो कांग्रेस हमेशा से इस देश को अस्थिर करके अपने राज्य को स्थिर करना चाहती है। वो ये चाहती है कि जितने भी राज्य होंगे, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में अगर राज्य कमजोर होते हैं और केंद्र मजबूत होता है तो केंद्र डिक्टेट कर सकता है हर एक बात को। अब आप देखिए, इंदिरा गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी ने कितनी बार धारा 33 का उल्लंघन किया और सरकारों को बर्खास्त किया। तो यह कौन सा संविधान है भाई? कौन सा लोकतंत्र है?
अब आज का स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहे स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहा हूं, आज की उसके पहले देखिए संविध सरकारें हटाई गई। इंदिरा गांधी जब पावर में आती हैं 75 में, उन्होंने पूरी सरकारों को बर्खास्त किया। तो ये इनके तो डीएनए में ही लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र नहीं है, उनके यहाँ अधिनायकवाद है, जिसको आप एक फैमिली का शासन कह सकते हैं। कांग्रेस गिरफ्त में है, इंदिरा और नकली गांधियों के गिरफ्त में है। कांग्रेस पार्टी की कोई नीति गड़बड़ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की रीति और चाल चलन दोनों गड़बड़ है। आपने कहा कि पाकिस्तान मीडिया में ये क्यों छाए हुए हैं? इनको ये नैरेटिव सेट करना है कि अगर इनका देखिए, सोच देखिएगा, इनका नैरेटिव ये है कि अगर पाकिस्तान में हम रहेंगे तो पाकिस्तान हमारे सपोर्ट में मुसलमानों को मोटिवेट करेगा हिंदुस्तान में, या जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज है वो मोटिवेट करेंगी। इनकी सोच इतनी गंदी है। ये बीके हरिप्रसाद कौन है भाई? मैंने तो नाम ही नहीं सुना है। ये क्या करता है? ये इनका महासचिव हो सकता है, देश का नेता तो नहीं हो सकता। नवजोत सिंह सिद्धू ये वहां का नेता हो सकता है। इनको इनके अपने मुख्यमंत्री ने इनको इतनी फटकार लगाई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहां तक कह दिया कि भैया हमने, हमारा मुख्य मुद्दा था घुस के मारना, वो हमने मार दिया। अब हम लाशें थोड़े गिनेंगे, और लाश क्या गिनने वाले मिलते हैं क्या कभी? हम देखिए, अगर सबूत की बात की जाए तो कांग्रेस के पास सबूत है युद्धों का। आप कहिएगा कैसे? 62 में 38,000 स्क्वायर मील जमीन चाइना को दे दी गई, तो ये सबूत हो गया युद्ध का। समझे कि नहीं आप? 65 में ये आज HAL की बात कर रहे हैं। आप उस समय के अखबार की कटिंग उठा के देखिए और लोकसभा की कार्रवाई उठा के देखिए। HAL कानपुर में प्लास्टिक की चप्पलें बनती थी। HAL हवाई जहाज नहीं बनाता था तब। HAL लखनऊ में भी खुला, HAL कानपुर में भी है, HAL बेंगलोर में भी है। इन्होंने हर एक सरकारी संस्था को कमजोर किया है और पूरी तरह से कमजोर किया है। आप ये कहते हैं ना कि अंबानी, अडानी, फला ठिका, अरे भैया अंबानी का ग्रोथ कब हुआ है? अडानी का ग्रोथ कब हुआ है? 5 साल में। अंबानी का ग्रोथ आज नहीं हुआ है, अडानी का ग्रोथ आज नहीं हुआ है, ये सब कांग्रेस शासनकाल में हुए हैं। चलिए आइए हम और लोगों से जानेंगे क्या कहेंगे। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के अगर महासचिव ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में ये मैच फिक्सिंग है, पुलवामा आतंकी हमला, इतनी बेसब्री क्यों है पाकिस्तान मीडिया में छाने की? क्या क्या साबित करना चाह रहे हैं? अगर चुनाव है तो चुनाव में अपने एजेंडे के साथ जाइए कि चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा। लेकिन जैसे कि राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस की, इनका तो हम लोग आज पहली बार कल बयान में नाम सुने कि एक कोई नाम का व्यक्ति महासचिव कांग्रेस का है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्ट्राइक हुआ था, चाहे सर्जिकल हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, लेकिन जो पाकिस्तान का बयान है वही कांग्रेस का बयान है। वो सबूत मांग रही है पाकिस्तान भी और कांग्रेस भी। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस का साठगांठ नहीं है पाकिस्तान के पीएम से? जो पीएम पाकिस्तान का सबूत मांग रहा है वही कांग्रेस मांग रही है। तो इसमें भी तो साठगांठ हमको महसूस हो रहा है कि कांग्रेस ये कह रहे हैं कि जो भाषा उनकी है वही भाषा इनकी कांग्रेस की है। दूसरी पॉइंट ये हम बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो जमीन दे दी गई, कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने कांग्रेस शासनकाल में। चीन से युद्ध हुआ तब भी हमारी ज़मीनें अधिग्रहण कर लिया गया कांग्रेस के शासनकाल में। तो इसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहेंगे कांग्रेस और चीन और पाकिस्तान से? ये भी तो गठबंधन है उनका। और दूसरी बात, इतने ये लोग उतावले हैं तो लोकसभा जाके पाकिस्तान में लड़ें। राहुल गांधी जी का मंशा तो ये तो नहीं ना है कि कहीं लोकसभा या सरकार पाकिस्तान में भी बनाने का।
चलिए आइए हम बात करते हैं और लोगों से। क्या कहेंगे सर, ये कौन सी विचारधारा यहाँ पर हो रही है? जब भी अभी तो एक दिन बाद ही जैसे ही आतंकी हमला हुआ था, इतना बड़ा देश पर हमला हुआ था, उसके तुरंत बाद ही सभी पार्टियों ने ये कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं। ये क्या साथ हैं आप? कभी कहते हैं लाशें कितनी हैं आतंकियों की, इसका हमको बताइए इसके बारे में। फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये मैच फिक्सिंग है। कभी बधाई देते हैं इमरान खान को आप? भैया मैंने कई बार कहा ये चुनाव, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और अपने आप को राजनीति में खड़े होने के लिए हमारी वोट कटे ना वोट बैंक करने के लिए नेता अपने स्तर से गिर रहे हैं। आज राजनीति नहीं हो गई, आज सत्ता सुख के लिए हो गया है और सत्ता सुख के लिए आज किसी पार्टी का नेता कहीं भी किसी उतर सकता है। और गठबंधन अगर उनको जैसे उन्होंने सेंटेंस कहा उन्होंने कि पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी और इमरान खान, अगर मीडिया इस बात को तवज्जो ना ही दे उन्हें तो अपने आप दब जाएंगे, इस तरह स्टेटमेंट ही नहीं करेंगे, अपने आप को हाईलाइट। भारतीय मीडिया बहुत अच्छी तरीके से हर बात को समझ रही है, हर पहलू को कौन चीज को महत्व देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान मीडिया में अगर इस चीज की चर्चा है तो जाहिर सी बात है अपने देश की किरकिरी होगी ना। अपने देश के वो तो ये नेता लोग नहीं देख रहे हैं कि हमारे देश किरकिर की हो जाता है। हमारे अगर हम मुट्ठी बंद करके गए किसी विदेशी दुश्मनों को हम पार ही ना करने दें, जब हमारे इस मुट्ठी में छेद हो जाएंगे लोग घात लगा लेंगे। तो कुछ नेताओं को जो अपने स्तर सोचना चाहिए कि सबसे खिलवाड़ करें, लेकिन अपने देश की अस्मिता से, किसी भी पार्टी का नेता हो अपनी देश की अस्मिता से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत द्वेष आपके अलग हैं, व्यक्तिगत राजनीति अलग है, वोट बैंक की राजनीति अलग है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हम अपने घर में हैं, किसी बाहरी आदमी को सेंध नहीं लगाने देना चाहते। हमारा घर घर रहेगा, घर की हमारी सुरक्षा इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि दूसरे दुश्मनी उसमें ना कर रहे। यही हमारे देश का है। हमारे नेताओं को सोचना चाहिए, बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या इल्जाम क्या लगा, उसका असर क्या होगा। आप तो सत्ता में वोट बैंक ले आएंगे जीतने के लिए, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या है सोचना चाहिए। हमें उन दुष्परिणामों के बारे में सोचना चाहिए कि हमें ऐसा सेंटेंस देना है कि हमारे देश की इज्जत, हमारे देश की अस्मिता, हमारे आन बान शान बनी रहे। अभी पुलवामा आतंकी हमले का जख्म पूरी तरीके से भरा भी नहीं था तो हमारे देश में राजनीति इस पर शुरू हो गई है। ये कहा जा रहा है कि ये भारत पाक के बीच एक मैच फिक्सिंग है, यानी अब भारत के प्रधानमंत्री को भी कटघरे में लिया जा रहा है। बोलिए। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, हम कोई भी काम करते हैं, कर रहे हैं देश हित में, तो महागठबंधन वाले उसके अगेंस्ट ही बोल रहे हैं। आप समझे ना? वहाँ हमने एयर स्ट्राइक किया, उससे कितने लोग मरे। हाँ, अभी कह रहे हैं कि गिन करके बताओ कितने लोग मरे हैं। तो ये सब जो है क्या मैच फिक्सिंग वाले में भी पता चला है। कोई महासचिव बोल रहा था कल टीवी पर, है ना, उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं लगा हमको। बीके हरिप्रसाद, हाँ कोई रहा हरिप्रसाद या क्या नाम था, वो अच्छा नहीं बोला। राजनीति नहीं होनी चाहिए, यही बात आप समझे ना। हम मंदिर बनवाने जा रहे हैं, उसमें भी राजनीति ढकेल रहे हैं सब। इसलिए जो है कि और ये भी ध्यान रहे कि राजनीति ढकेलने से कुछ होना नहीं है। मोदी 5 साल तक रहेगा, समझे आपने, और देश हित में वही काम करेगा। वही चौकीदार चौकीदारी करेगा, क्योंकि चौकीदार का मानदेय भी बढ़ गया। एक ही दूसरी चीज, मोदी के पास जितना पैसा था बचा हुआ 45 लाख रुपया, और देश हित में उसने दान कर दिया कल। हाँ, कोई है इंडिया में ऐसा जो कि कमाई दे दे? कोई नहीं है। यहाँ से जितने महागठबंधन वाले हैं सब नंबरी चोर हैं।